नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107.8 एफएम पर और मैं हूं आपके साथ समर शर्मा। कहते हैं ना, सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है, लेकिन जब सेहत पर संकट आता है तो हिम्मत, सही जानकारी और सही इलाज ही हमें उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालती है। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गंभीर विषय के बारे में, जिस विषय का नाम है कैंसर। यह नाम सुनते ही दिल में एक डर सा बैठ जाता है, लेकिन क्या आपको पता है, सही समय पर सही जानकारी और सही उपचार से इसे हराया जा सकता है। ऐसे में इस पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए संत कबीर नगर के एडिशनल सीएम राम रतन वर्मा सर है, जिनसे हमारी बातचीत होगी कैंसर को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर के जैसे लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो इसको देखते हुए जागरूकता और बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की क्या मुख्य पहल है और आम जनता को इसके प्रति सतर्क रहने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर बहुत गंभीर बीमारी है और शरीर में ये अचानक ऐसा परिवर्तन होता है जो रोके नहीं रुकता है। सेल्स में ग्रोथ हो जाती है जो अनकंट्रोल होती है ना। तो वो धीमे धीमे पास की कोशिकाओं खाने बाद फिर शरीर ऊतकों को अंगों खराब हो जाते हैं। तो ये चूँकि गंभीर समस्या है, सरकार ने इसके लिए समय समय पर कोई न कोई प्रोग्राम चलाया करते हैं। ठीक, हमारे एनसीडी के अंतर्गत नेशनल NTCP नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है और इसके अलावा NPCD-CS प्रोग्राम चल रहा है। इन दोनों प्रोग्रामों में और ओरल हेल्थ का भी प्रोग्राम चलता है। इनमें सभी हम लोग कैंसर से जागरूकता के बारे में जगह जगह बताते हैं। ये हमारे ज़िले की स्वास्थ्य इकाई ब्लॉक स्तर पर भी इसके सेंटर्स हैं जहां पर नियमित OPD होती है। जागरूकता के लिए लोगों को अवगत कराया जाता है। सर, अभी वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया है, तो इस बार क्या थीम रखी गई थी और इसे ध्यान में रखते हुए इस वर्ष सरकार व स्वास्थ्य संस्थाएं किस तरह से कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही है? इस बार की थीम थी 2025 की यूनाइटेड फॉर यूनिक थी। इस थीम का ये मतलब होता है कि कोई भी कैंसर रोगी है तो उसकी हम पारिवारिक स्थिति, अनुभवों को जानें, क्षेत्र में साझा करें, है ना, उसको हम लोग एक्सेप्ट करें और सभी लोग मिलकर, यूनाइटेड माने सभी लोग मिलकर हम उसको बीमारी को भगाने के लिए प्रयास करें और कंट्रोल की व्यवस्था पर सोचें। सर, भारत में सबसे ज्यादा कौन से कैंसर देखे जाते हैं और किन विशेष कारणों की वजह से कैंसर के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं? हमारे देश में तो अगर हम पैथोलॉजिकल बात करें, हिस्टोपैथोलॉजिकल बात करें जी। तो कैंसर मेनली ब्लड के कैंसर, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू कैंसर, नर्वस सिस्टम के कैंसर होते हैं। लेकिन उनसे हमारा मतलब नहीं है। हमें जन जागरूकता के लिए जो कैंसर हमारे होते हैं उनको हम बताएंगे। उसमें सबसे पहला कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, ओरल कैंसर है, प्रोस्टेटिक कैंसर है। इसके अलावा एनोरेक्टल कैंसर भी होता है। इसके बाद और सारे कैंसर हैं। यहाँ लगभग 100 टाइप के कैंसर पाए जाते हैं। सर, कैंसर की शुरुआती के लक्षणों की पहचान कैसे की जा सकती है? शरीर में ये डिपेंड करता है कि कैंसर किस जगह पे है। माने ब्रेन का है, कैंसर हो गया है तो ब्रेन में मरीज को उल्टी आना, सिर में दर्द, चक्कर आता है। यदि फेफड़े का है, खांसी, सांस फूलना और कभी कभी बुखार आ जाना, खून आ जाना, ये लक्षण हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर यदि होता है तो इसमें पहले मामूली सी गांठ होगी जो दवाओं से नहीं कम होती है। ये तो कैंसर पर ये डिपेंड करता है कहाँ कैंसर है। लेकिन मुख्य रूप से वजन का घटना, लगातार बुखार बने रहना, किसी भी दवा से कंट्रोल ना होना, इसके अलावा शरीर में दर्द रहना, ये मेरे प्रमुख लक्षण हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सरकारी अस्पतालों में कैंसर के इलाज और दवाई आसानी से उपलब्ध है? जी, हमारे क्योंकि हमारे जिले की इकाई और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर केवल स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग का मतलब है हम लोग वहाँ जांच करते हैं, सामान्य ब्लड की जांचें हैं, फिजिकल जांच करते हैं, उसके बाद हम हायर सेंटर रेफर करते हैं। हायर सेंटर माने कि हमारा जो कैंसर सेंटर है या उससे ऊपर सेंटर है, वहाँ पर कैंसर की दवाएँ सारी मुफ्त हैं, जैसे हमारे मेडिकल हो गए। इसके अलावा कुछ सेंटर्स कैंसर की प्राइवेट हैं, वो भी वहाँ पर मुफ्त हैं। और इसके अलावा एम्स हमारा, और ये सब में कैंसर की व्यवस्था मुफ्त है। जी।
सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर के इलाज में एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि टारगेटेड थेरेपी कितनी कारागार है और क्या भारत में ये सुविधाएं आम मरीजों के लिए सुलभ है? हाँ जी, हमारे भारत देश में सबसे पहले कैंसर की सर्जरी हुआ करती थी। जी उसके बाद रेडियोथेरेपी हुई, कीमोथेरेपी हुई। आजकल जो एडवांस में आ गई है वो इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी है ना। जी तो इम्यूनोथेरेपी में हम लोग इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की घटाने की दवा देते हैं, तो उससे कैंसर से मर जाती हैं या उनका कुछ हिस्सा तक रोका जा सकता है। दूसरी आपने बात किया है टारगेट थेरेपी, उसमें क्या है कि हम दवाएं देते हैं तो जो पर्टिकुलर अंग होता है, सेल्स जहाँ किए हैं उसके लिए देते हैं और उसको वहीं पर रोकथाम हो जाती है। सर अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया था, तो उसको लेकर जो हमारे कबीर रेडियो के सुनने वाले श्रोता हैं उनको क्या संदेश देंगे? अभी जनता इस अभियान के लिए कबीर रेडियो के सभी श्रोताओं को हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई लंबी बीमारी जो घाव ना भर रहा हो, कहीं कोई गांठ हो, लगातार बुखार हो रहा हो या बुखार किसी भी दवा से ठीक ना हो रहा हो या टट्टी या पेशाब की जगह से कहीं से कोई ऐसा पदार्थ रिस रहा है जो किसी दवा से कंट्रोल नहीं होता है, तो सबसे पहले वो हमारी ज़िले की स्वास्थ्य इकाई से संपर्क करें, वहाँ डॉक्टर से सलाह लें। अगर वो जांच के लिए बोलते हैं तो सामान्य जांचें वो कराएं और उसका लाभ उठाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कबीर रेडियो के साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।